हेलो दोस्तों। अ, आज हम देखेंगे सिक्स क्लास की एनसीईआरटी अध्याय 5। 4 पार्ट हमने कर लिए हैं। उनको देखने के लिए वो वीडियो देख लेना। पार्ट 5 का अध्याय 5 का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। किताबें और कब्रें, इनसे बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। चलो देखते हैं। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं वो। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। उस अलमारी में क्या है? अलग अलग धर्मों से जुड़ी। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? इस कहानी का मतलब था आपको समझाना कि वेदों को, वेद क्या है। तो वेद भी एक तरीके से किताबें हैं और किताबों का संग्रह है यहाँ पर। मैरी सोचने लगी वेद क्या है, चलो पता लगाए। इन्होंने एक प्रश्न बता दिया, अब उसके बारे में हम देखेंगे वेद क्या है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक प्राचीनतम ग्रंथ जो उसमें से एक है वो वेद है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चार वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। अब ये ध्यान रखना, जो वेद हैं उनमें प्रार्थनाएं हैं 1000 से ज्यादा, और जिनको क्या बोला गया है? सूक्त बोला गया है। ऋग्वेद में क्या बोला गया है? सूक्त। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। अच्छी तरह से बोला गया सूक्त का मतलब होता है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे, रचे गए हैं। इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप आज भी जिनकी पूजा मिलती है: अग्नि, इंद्र, सोम। ये तीन देवता के नाम याद रखने हैं: अग्नि, इंद्र, सोम। अग्निदेव, अग्नि आग के देवता, इंद्र जो है युद्ध के देवता, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। खास पेय पीने का। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं, जैसे कि ये प्रार्थनाएं 1000 से ज्यादा, उनकी रचना किसने की? ऋषियों ने की। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो आचार्य थे वो उस समय कुछ भी लिखा नहीं जाता था, ये सब याद करवाया जाता था उन्हें, कंठस्थ करवाया जाता था अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर उनको सस्वर पाठ द्वारा। सस्वर का मतलब एक स्वर के साथ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। यहाँ पर ध्यान देना, जितने भी अधिकांश जो सूक्तों के रचयिता थे, सीखने और सिखाने वाले थे, वो ज्यादातर कौन थे? पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो कैसी थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी, कहलाती है। प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती है। प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उस उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। जब आप प्राकृत संस्कृत देखोगे, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत देखोगे, तो वो बहुत अलग तरीके की है। संस्कृत और अन्य भाषाएं, तुलना देखते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। यानी हमारी जो संस्कृत भाषा है, जिसे हम सोचते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, या फिर इतना किसी भी स्कूल में देख लो बच्चे संस्कृत नहीं लेते हैं और इन सारी भाषाओं पे फोकस करते हैं, तो ये भी इसी परिवार का है। एक तरीके से हमने अपने भाषा को अपने परिवार से ही अलग कर दिया है। तो जो हिंदी हो गई, कश्मीरी, सिंधी, ये सारी इसी भाषाएं के ही हैं। फारसी हो गई, और यूरोप की जो भाषाएं थी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी,
स्पेनिश, ये सारी इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र, जो संस्कृत में मात्र लिखा जाता है ऐसे, वो हिंदी में माँ है, और मदर है अंग्रेजी में। एक ही जैसा शुरू हो रहा है, माँ, माँ, माँ। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? हाँ, आती है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। यानी जो हमारा उपमहाद्वीप है उसमें सिर्फ भारोपीय परिवार की नहीं बोली जाती और दूसरी भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे कि पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। एक हो गया आपका भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा हो गया तिब्बत बर्मा परिवार। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, ये सारी द्रविड़ भाषा परिवार। ये जो हमारे साउथ का है, दक्षिण भारत का, तमिल, तेलुगु, ये सारा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, ये आपने देख लिए हैं। एक भारोपीय, दूसरा तिब्बत बर्मा, चौथा द्रविड़ भाषा परिवार, और नहीं, पहला भारोपीय, तिब्बत बर्मा, दूसरा, फिर तीसरा द्रविड़ द्रविड़ और चौथा है ऑस्ट्रो एशियाटिक। मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। ये चार परिवार की भाषाएं हैं जो आपको याद रखनी है। लिए आगे देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। इसमें बताया जा रहा है जो अभी हम किताबें पढ़ रहे हैं, आप जो स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, या फिर किसी तरह या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, वो लिखी और छापी जाती हैं। लेकिन जो ऋग्वेद थे वो उच्चारण किया जाता था उनका, और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। यानी उच्चारण करते हैं, जैसे वीडियो देखी जाती है, वीडियो में कुछ लोग सुनते हैं और तो उसे श्रवण कहेंगे, और कुछ लोग जो बोलते हैं उसे उच्चारण कहते हैं। उच्चारण और श्रवण किया जाता है, बोला और सुना जाता है, ना कि उन्हें पढ़ा जाता था। पढ़ते नहीं थे इसे। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। अभी जब अंग्रेज थे तभी ये हुआ था। देखते हैं अगला, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब इतिहासकार हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखते हैं, तो ये देखते हैं कैसे उन्होंने इसका अध्ययन किया। इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। बताइए आपको, इतिहासकार मैंने बताया था पहले। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा, भौतिक अवशेष जैसे कि वो कब्रें खोदते हैं या फिर कोई चीज़ मिलती है, घड़े वगैरह, बहुत सारी चीज़ जो देखी, उनके अलावा लिखित स्रोतों में भी उपयोग करते हैं। वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। दो तरीके के स्रोत होते हैं, भौतिक अवशेष होगा और लिखित स्रोत होगा। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। वार्तालाप मतलब डायलॉग में है एक तरीके से। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ही ऐसे ही सूक्त का अंश है। जो अभी नदियां हैं हमारी, व्यास और सतलुज, इनको दो नदियों को पूजा जाता था देवियों की तरह। और जो एक ऋषि हैं विश्वामित्र, उन्होंने इनसे एक वार्तालाप इसका बताया गया है। ये सारा वार्तालाप है ये, विश्वामित्र और नदियां। चलिए देखते हैं इसमें विश्वामित्र और नदियों के बारे में। उससे पहले इधर नीचे ऊपर देख लेते हैं। ऋग्वेद में, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये ऋग्वेद है। उसकी जो संस्कृत देखी जा रही है, ये सारी संस्कृत है। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। अब किसकी छाल पर लिखी है, किस वृक्ष की? भूर्ज, इस पर लिखी गई है ये, और ये कश्मीर से पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। अब प्रश्न आ सकता है आपसे कि सबसे पहले जो ऋग्वेद को सबसे पहले जो छापने के लिए किसका यूज किया था, तो उसका प्रयोग किया था, भूर्ज वृक्ष की छाल का प्रयोग किया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अभी तक आप इसे देख सकते हो, किसी दिन पुणे कोई जाए या कोई वहां रहता है तो उसे वो देखने जा सकता है। अब है विश्वामित्र और नदियां, इनका जो
संवाद है वो देखते हैं। विश्वामित्र बोलते हैं, यहाँ नदियां बोलती हैं, फिर विश्वामित्र बोलते हैं, फिर नदियां बोलती हैं। पढ़ना जरूरी है कैसे? चलो मैं पढ़ देता हूँ, अगर आप स्किप कर देना, नहीं पढ़नी हो तो थोड़ा सा। विश्वामित्र बोलते हैं, हे नदियां, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। यानी वो नदियों की विशेषता को तुलना कर रहे हैं, जिससे उनकी विशेषता बता रहे हैं कि जैसे बछड़े अपने अपने गायों को चाटती हैं, गायों की तरह जो चाटती हैं, और फुर्तीले घोड़ों की चाल की तरह यानी बड़ी तेजी से अपने नीचे उतर के आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये बस उसका एक व्याख्यान दिया गया है नदियों का। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। नदियाँ बोलती हैं कि हम जल से परिपूर्ण हैं, हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। यानी जो नेचर है इसको देवता बोला गया है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र बोलते हैं, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उससे पार जा सकें, उस पार जा सकें। तो ये एक तरीके से ये बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं भाई अपना थोड़ा सा जल कम कर लो, आप इतना तेज भाग रहे हो और मैं निकल जाऊंगा। तो जल नदियाँ कहती हैं, भाई हम तो देवताओं के रास्ते से जा रहे हैं और हम नहीं रुक सकते। फिर नदियां बोलती हैं, तो हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। जब वो प्रार्थना में बोलते हैं कि प्रार्थना सुनो और बोलती हैं हम जा सकें, तो नदियां उनकी प्रार्थना सुन लेती हैं। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। घोड़े और गाय, गाय तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण थी, और घोड़े भी थे, क्योंकि घोड़ों से या आसानी से बड़े लंबे लंबे सफर तय कर लेते थे। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? रथ वो होते हैं जिन्हें घोड़े खींचते हैं, जैसे कि गीता में दिखाया गया है रथ खींचते हुए। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। फिर से देख लेना आप। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ध्यान देना, गंगा जो आप बहुत पवित्र मानी जाती है उसका ऋग्वेद में उल्लेख बस एक बार दिया किया गया है वो प्रार्थनाओं में। लेकिन जो सरस्वती, सिंधु, इनका उल्लेख बहुत बार किया गया है। और उसके साथ और कौन सी नदियां थी जो हमने ऊपर देखी थी? मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यानी जो ऋग्वेद में जितनी भी प्रार्थनाएं थी वो किस चीज के लिए की जाती थी? वो की जाती थी क्या मिल सके उन्हें? मवेशी मिल सके और बच्चे मिल सके, बच्चों में भी खासकर पुत्र मिल सके। यहाँ पर भी ये भी नहीं चाहते लड़कियों को रखना। और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़े चाहते थे, जैसे कि अपने हम ऊपर देखा, घोड़े और गाय बहुत महत्वपूर्ण थे, तो घोड़ों की प्रार्थना ताकि घोड़ों से ये अपना सफर तय कर सके। परिवहन का साधन था एक तरीके से ये। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, और या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। यहाँ पे लड़ाइयों का उद्देश्य बताया गया है, किस लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। मवेशियों के लिए, चारागाह के लिए, जौ जैसी फसलों को जल्दी उपजाने के लिए ताकि वो ज़मीन मिल सके, वैसी ज़मीन मिल सके। पानी के स्रोत के लिए, लोगों को बंदी बनाने के लिए ताकि वो काम कर सके उनके लिए। युद्ध में जीते गए धन, जो युद्ध में धन जीतते थे, का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना, ये सरदार थे, यहाँ पर राजा वगैरह नहीं थे, और पुरोहित को कुछ दे दिया जाता था जो पूजा पाठ वगैरह करते थे। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। यहाँ पर एक तरीके से सारा खुद नहीं रखा जा रहा है, लोगों में भी बांट दिया जा रहा है।
कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ, बहुत यज्ञ होते थे पहले। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ, ठीक है, यज्ञ की आग में क्या दी जाती थी? आहुति दी जाती थी। और जो ये आहुतियाँ थी, यानी कुछ भी उसमें चढ़ाया जाता था, देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। जैसे कि कोई बलि होती है, उसको देना। आजकल घरों में भी पूजा होती है, कहीं भी पूजा होती है, वो भी हवन करते हैं, आग जलाते हैं, उसमें घी अनाज डालते हैं। बस आज क्या नहीं डालते? जानवर नहीं डालते। लेकिन पहले जानवर भी डाले जाते थे। और इसका एक इफेक्ट था जो हम बुद्ध धर्म आगे जो पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। तो याद रखना, ये जो आहुतियाँ थी जो दी जाती थी, वो घी, अनाज और जानवरों की भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। ज़्यादातर इन युद्धों में जो भाग लेते थे वो पुरुष होते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। स्थायी सेना अभी तक नहीं आई है, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। यहाँ पर ध्यान देना, सभाओं का जिक्र आ गया है। जैसे कि लोग बाग एक साथ बैठ जाते हैं और सभाएं होती हैं। युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। ठीक है, ये आप वो हिटलर का याद कर सकते हो। हिटलर को भी ऐसे ही सरदार चुन लिया था उन्होंने, लोगों ने। उसकी जब बढ़ गई थी बहुत पॉपुलैरिटी, तो सब लोगों ने बोल दिया हाँ भाई यही सब करेगा अच्छी तरीके से। तो ऐसे ही वो है। वो भी बहादुर था और कुशल योद्धा था, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया था। अब आगे देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों की विशेषता कैसे कैसे वो शब्द यूज किए जाते थे लोगों की विशेषता बताने वाले। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है ही। लोगों का वर्गीकरण हम सब जगह से करते हैं। जैसे काम वाले को नाई बोल देते हैं, मोची बोल देते हैं, और दुकान वाला बोल देते हैं। ऐसे बहुत सारे तरह से बोल देते हैं। सुनार बोल देते हैं, लोहार बोल देते हैं। भाषा, जो भाषा बोलता है उसके हिसाब से बोल दिया जाता है किस परिवार में है, समुदाय से आ रहा है वो, निवास स्थान क्या है उसका, सांस्कृतिक परंपराएं क्या है, वो उसके हिसाब से हम उनका वर्गीकरण कर देते हैं। और ये वर्गीकरण बस अध्ययन के लिए ही होता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो, देखते हैं। ऐसे दो शब्द, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। पहले क्या क्या नाम था? पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। तो आप पुरोहित और राजा बोलना, और पुरोहित के ब्रैकेट में लिख देना ब्राह्मण। ठीक है, तो पुरोहित थे और राजा थे। पुरोहित क्या करते थे? यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और जो धन मिलता था, हमने देखा धन को भी पहले राजा थोड़ा सा रख लेता था। यानी वो, ये जो उसका सरदार होता था, ये रख लेता था, और थोड़ा पुरोहित को दे दिया जाता था और बाकी जनता में बांट दिया जाता था। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ऐसे नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया वैसे राजा नहीं थे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ये इनमें से कुछ में भी नहीं रहते थे। ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। अभी कर नहीं वसूलते थे। कर तो जब शुरू होगा, जब इनका थोड़ा दायरा बढ़ेगा, और जब ये सेना रखने लगेंगे, जब लड़ाइयों पे जाएंगे और बड़ी सेना होगी, तो सेना के रखरखाव के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो ये फिर इस हिसाब से कर वसूलने लगेंगे। तब ये सिस्टम आपको आगे दिखेगा। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसा नहीं होता था, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि यहाँ पर कैसे बहादुर और कुशल योद्धा हो वैसे उनको सरदार चुना जाता था, ना कि अगर बेटे को, कोई बेटा है उसको चुन लिया जाता है। आगे देखते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। एक था जन, जिनका जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता ही है जन। हमारे उसमें भी मिलता है जन गण मन, ऐसे ही, तो ये जन ही है। जनगणना ये हो गया, जनसंख्या, ये सब जन से ही है। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। जिससे कौन सा शब्द निकला है? वैश्य। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगे। आगे हम अध्याय 6 देखेंगे, तब उसमें वैश्य का आएगा। ये चार थे कास्ट सिस्टम में: ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार थे। ऋग्वेद में विश
और जनों के नाम मिलते हैं, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना, पुरुजन या विष, भरतजन, ये वही भरत है, भरतजन जो हमने पहले चैप्टर में देखा था, उसके जो समूह को बोला जाता था जो उत्तर भारत में रहते थे। यदुजन, ऐसे कई नामों के उल्लेख मिले हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? हम ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, भरत। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, जिन लोगों ने यानी जो आपके पुरोहित वगैरह थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जिन्होंने इन प्रार्थनाओं की रचना की वो खुद को क्या कहते थे? आर्य। ये नाम ध्यान रखना। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। अपने आप को कह रहे हैं वो आर्य और दूसरों को बोल रहे हैं दास या दस्यु। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो दस्यु के बारे में ये बोल रहे हैं कि शायद दूसरे वो लोग होंगे जो जो आर्य थे वो तो यज्ञ करते थे, और जो यज्ञ नहीं करते थे और जो दूसरी भाषाएं बोलते थे उन्हें बोला गया दास या दस्यु। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी, यानी दास आदमी के लिए और दासी औरत के लिए, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में इसका मतलब क्या हो गया? गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था, चलिए हम देखते हैं कि जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी तो दूसरी जगह पर क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। महापाषाण अभी देखते हैं, पाषाण मतलब पत्थर, महा मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर। अगले पृष्ठ पर चित्रों को देखते हैं। ये देखो, ये पत्थर है, ये पत्थर महापाषाण पत्थर, कितने बड़े बड़े पत्थर। ये पत्थर लंबे कर बिछाए गए हैं, इधर इधर छोटे छोटे ये पत्थर हैं, फिर इधर भी पत्थर हैं, ये पत्थर, ये पत्थर, ये क्या है? ये सारी कब्रें हैं। ये देखते हैं। इस तरह के महापाषाण को ताबूत या शवाधान, ताबूत शवाधान शिष्ट कहा जाता था। तो ये ताबूत शवाधान है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थर से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ये जो दीप बनाया गया है यहाँ पर। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो, देख लिया। ये शिलाखंड महापाषाण, महा का मतलब बड़ा, पाषाण का मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते थे। किस ये शिलाखंड किसके नाम से जाने जाते थे? महापाषाण के नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। बड़े करीने से का मतलब बस, जैसे आपने देखा ये, जैसे ये इस हिसाब से लगाए गए हैं, और ये ऐसे है, सीधा है, इस तरीके से लगाए गए थे, बड़े हिसाब से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा महापाषाण कब्रें, आता नहीं कब्रें, यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में, यहाँ पर यह प्रचलित थी सारे में। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रश्न आ सकता है कि जो महापाषाण पुरास्थल थे, तो महापाषाण कुछ जमीन के ऊपर भी थे और कुछ जमीन के भीतर भी थे, यानी जमीन के अंदर भी थे। अगर ऐसा आया कि केवल जमीन के ऊपर थे या केवल जमीन के भीतर थे, तो ये गलत होगा, दोनों तरफ थे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, ये गोलाकार सजाए हुए। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, जैसे ये गोलाकार सजाए हुए हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ये जो खड़े हुए हैं, ये ऐसे जो बनाया हुआ है, ये खड़े हुए हैं जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ये देखते हैं आगे। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो, जैसे कि
ये बता रहे हैं महापाषाण का निर्माण के लिए क्या क्या करना है। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। अब इसको बस क्रमबद्ध में लिखना है, सारा काम ये होता था। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर, वेयर का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, तो काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ये सारी चीजें भी यहाँ पर मिली हैं इनमें। लोहे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, घोड़ों के कंकाल भी मिले हैं, सामान और पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, हमने देखा कि वहां पर लोहे के प्रयोग नहीं होता था, लेकिन जो हल मिला है उससे पता चलता है कि शायद होता हो। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, ये लोहे के सामान मिले हैं, ये और ये भी एक खंजर टाइप लग रहा है। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, ये घोड़े के लिए है, ये घोड़े के लिए सामान। नीचे बाईं ओर है ये वाला कुल्हाड़ियाँ और एक कटार, ये कटार है। लोगों की सामाजिक लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। ऐसा माना जाता है कि जो मरा है उसके साथ ही दफना दिया गया। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी को देखना है इसमें। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यानी इससे कुछ पता चल रहा है उसकी, अभी इन्होंने बोला कि उसके पास जो चीज़ थी वो मरे व्यक्ति की ही रही होंगी, तो यानी उसके पास इतने सारे शंख या मनके होंगे, और जो इनके पास है उनके पास कुछ नहीं होगा। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। सामाजिक स्थिति, गरीब अमीर, कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी। ये सारी चीजें हैं, सामाजिक स्थिति कैसी थी उनकी। क्या कुछ कब्र गाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, एक से अधिक कंकाल। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। ये जो अलग अलग एक से अधिक जो कंकाल मिले हैं उसके बारे में बताया गया है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। हमने पोर्ट होल देखा है ऊपर, मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये रहा, ये रहा पोर्ट होल, ठीक है। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगा गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यानी अगर आपको वो जो हमने बड़े बड़े गोले देखे थे, तो वो चिन्हों का काम कर रहे हैं, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे ताकि वो उन्हें ध्यान रहे। चलिए आगे देखते हैं। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव, विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में देखेंगे। इनाम गांव को खोजो मानचित्र में। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। भीमा की सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। वयस्क लोगों को, जो उन लोगों को कैसे दफनाया जाता था? गड्ढे में सीधा लिटाकर। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। यहाँ पर ध्यान देना, सिर उत्तर की ओर है। इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिर कहाँ पर होता है, कैसे लिटाया जाता है। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ऐसे बर्तन रख दिए जाते थे जिनमें शायद खाना या पानी हो, ताकि उन्हें लगे, जैसे हमने देखा था पीछे बकरी रख दी थी कि उसे भूख लगेगी, प्यास लगेगी। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। तो अमीर बंदा होगा ये तो। बस्ती के बीच में बसा
यह घर बस्ती के बीच में बसा हुआ है, गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। ये सारी विशेषता इन्होंने बता दी है कि जो 5 कमरों वाला मकान के आंगन में था, 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था, और बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। कोई बड़ा ही बंदा होगा ये। यह किसी सरदार का शव था, इससे तो पता ही चल रहा है सरदार का ही होगा वो। इसके जवाब का कारण बताओ। कारण यही है कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इतने बड़े में इतने हिसाब से दफना रहे हैं। जैसे गांधी जी की देख लीजिए समाधि जो बनी हुई है, कितने बड़े में है वो। क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन? हम कंकालों का जो अध्ययन करते हैं उससे क्या पता चलता है हमें? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। छोटा आकार होगा कंकाल का तो बच्चे का कंकाल हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या किसी स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा लगा रहे हैं यहाँ पर भी। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, जो पहले पुरुष भी पहनते थे आभूषण। तो अगर आप सभी को स्त्री मान लोगे तो ऐसा लगेगा जैसे पुरुष कभी मरे ही नहीं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी, ये क्या लिखा है भाई, हिस्ट्रियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। कूले की हड्डियों से पहचाना जा रहा है। तो जो उसकी कूले की हड्डी बड़ी होंगी क्योंकि वो जन्म देती हैं, तो उनकी जो बड़ी होंगी कूले की हड्डी वो पुरुषों से बड़ी होंगी, तो हमें पता चल जाता है वो क्या है, महिलाएं हैं। ये समझ कंकालों के आधुनिक आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। ये ध्यान रखना कि 2000 साल पहले जो कौन से एक प्रसिद्ध वैद्य थे, चरक नाम था उनका। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। यही है वो जो किताब लिखी थी उन्होंने, चरक चरक संहिता। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की 306 हड्डियां होती हैं। शायद ये हड्डियां लिखा हुआ है। हड्डियों की जांच, ये हड्डियों की जांच, 360 हड्डियां होती थीं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। शायद उन्होंने ऐसे ही बताया हो। तुम्हारे अनुसार शरीर में के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? अब देखते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव पर आते हैं हम। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। इन सभी के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा लगा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। काटने के निशान मिले हैं हड्डियों पर। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली, इनकी भी हड्डियां भी पाई गई हैं। यानी सभी की हड्डियां पाई गई हैं यहाँ पर। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थीं। अब यहाँ पर काम धंधे, यानी इससे पता चल रहा है कि ये पालते थे, या तो वो मर गए होंगे या किसी को मारा जाता था बलि के लिए, या फिर किसी को खाने के लिए मारा जाता था। तो और यहाँ पर बेर, आंवला भी खाए जाते थे, जामुन, खजूर जो आज भी खाए जाते हैं। ये पार्ट हो गया खत्म। देखते हैं इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ कि वो क्या क्या काम धंधे करते होंगे। नेट में देखते हैं। चीन को देखना है हमें। लगभग 3500 साल पहले यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यहाँ लेखन कला, अभी ध्यान रखना पेपर का आविष्कार भी यहीं हुआ था। लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। अब आपसे प्रश्न आएगा कि अगर लेखन कला के सबसे पुराने कहाँ पर मिले हैं, तो वो लेखन कला के 3500 साल पहले लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण चीन में मिले हैं। और ये कहाँ लिखे गए थे? जानवरों की हड्डियों पर। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। सही है यार, मेरे पास भी होनी चाहिए ऐसी तो, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं।
राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? मैं भी ऐसी हड्डी मंगवाऊंगा और मैं भी लिखवाऊंगा। क्या मेरा चैनल बढ़ेगा? क्या मैं आईएएस बन पाऊंगा? मैं तो वैसे आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने मेंस भी दिया है, 2023 का मेरा नहीं हुआ। मेंस दिया, फिर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। अब मेरे पास पहले साधन नहीं था ऑनलाइन वीडियो बनाने का। अब मैंने फिर ख़रीदा, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके ऑफलाइन पढ़ा के, और फिर अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता ये कैसे बन रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है पढ़ाने का ऑनलाइन में। तो शुरुआत है, देखते हैं। अगर आपका सपोर्ट हो तो थोड़ा पैसा मुझे भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। यहाँ गर्मी पड़ जाती थी और दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। वाह, मैं तो अपनी गैस भी डाल दूंगा उसे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। ये राजा कैसे रहते थे? महल बनाकर। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। अब यहाँ देखना, ये सारी चीन के बारे में बताया गया है। ये सब चीन का है। चीन के लोग भविष्य कितना जानना चाहते हैं, शुरुआत से ही सब चीज़ हड़पना चाहते हैं चीनी लोग। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई फर्क बताओ। अब देखते हैं कल्पना, क्या कल्पना करवाने के लिए बोल रहे हैं ये। तुम 3000 वर्ष पहले के नामगांव में रहती हो। पिछले रात सरदार की मृत्यु हो गई। इन्होंने सरदार को ही मार डाला। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? आ, जो हमने ऊपर भोजन देखा था वही दिया जाएगा। मांस वगैरह और खाने पीने का बेर वगैरह सारी चीज़ें, गेहूँ, जौ, अनाज। चलिए देखते हैं कुछ तिथियों के बारे में। वेदों की रचना का प्रारंभ 3500 साल पहले हुआ था। वेदों की रचना। महापाषाणों का निर्माण की शुरुआत कब से हुई? लगभग 3000 साल पहले। महापाषाण पढ़ लिया है हमने। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। और चरक चरक संहिता लगभग 2000 साल पहले ये चरक आई थी। जो चरक आए थे, चरक संहिता जिन्होंने लिखी थी, उनके बारे में वैद्य जी। ये हमारा अध्याय हो गया खत्म। इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे बाद में। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।